सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट पे निवास कर रहे हैं। जब निषाद राज ने देखा कि सुमंत्र जी की हालत इतनी खराब है, इनका इतना व्याकुल अवस्था देखकर और घोड़ों की ऐसी व्याकुल दशा देख करके निषाद राज बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा और उन्होंने समझाया कि विधाता के ऊपर सब छोड़ दीजिए और आप और भगवान को विपरीत समझ लीजिए कि भगवान इस समय विपरीत हैं। और सुमंत्र की व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुनाथ के बिना जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये इतने व्याकुल हो गए हैं कि उनको ये भी मन में है कि मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं जब अयोध्या जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ये सब चीजें उनके मन में हो रही। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी रामचंद्र जी के बिछुड़ने की ही छूटकर इतने यश नहीं मिलेगा। रामचंद्र से वियोग में कैसे जी रहा हूँ। हे प्राण, ये प्राण अपयश और पाप के हो गए हैं, भाड़े में हो गए हैं। अब ये किस प्रकार कूच नहीं करते। अपयश के भागी हो गए क्योंकि मैं उनको लेके नहीं आ रहा हूँ, ये प्राण नहीं निकल रहे हैं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया है, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े हो जाए। ये जैसे सब कुछ खो बैठे हो, एक सब कुछ उनका चला गया। इस प्रकार सुमंत्र जी हाय हाय कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या तक जाते जाते उनकी क्या हाल होगी। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का वाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग रहा हो। ऐसा वो उनकी दशा हो गई है क्योंकि खाली रथ लेकर के अयोध्या में कैसे पहुंचेंगे। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण यदि धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताने लगे, उसी प्रकार मंत्री सुमंच सोचकर पछता रहे हैं जैसे बहुत बड़ी उनसे भूल हो गई हो। और जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता समझने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो पति को सब कुछ मानती हो और पति से उसका वियोग हो जाए और वियोग का दुख वो सह रही हो, वो स्थिति सुमंत्र की हो गई है। और नेत्रों में जल भरा है, दृष्टिमंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई है, बुद्धि उनकी ओंठ सूख गए हैं, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है और सब मृत्यु के लक्षण उनके दिख रहे हैं। प्राण बस नहीं निकल रहे हैं और सारी